डिजायर न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं कि जिसकी बारे में जितनी तारीफ की जाए बड़ा मुश्किल है कि हम सारी की सारी चीजें उनके बारे में जान पाएं। और भजन की दुनिया के सम्राट कुमार विशु जी आज हमारे साथ डिजायर न्यूज में आए हैं और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप विशु जी आपने इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए डिजायर न्यूज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तो मैं तमाम दर्शकों का और संजीव जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे नाम के आगे केवल भजन गायक लगा जाए तो मुझे ज़्यादा गौरव महसूस होगा, क्योंकि मैं स्वयं आज भी एक अपने आप को विद्यार्थी ही समझता हूँ संगीत का। नहीं देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन हम तो दर्शक की निगाह से देख रहे हैं कि आपने अपने जीवन की शुरुआत जो है गजल से करी और गजल से शुरुआत करने के बाद आप कैसे डिवोशनल में आ गए, आपको कैसे डिवोशनल इतना अच्छा लगने लगा? कहते हैं जीवन में कुछ व्यक्ति स्वयं से निर्धारित नहीं करता है, ईश्वर जो उसके लिए निर्धारित करता है वो सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होता है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने क्या, हर गायक जीवन में यही सोचता है कि सबसे पहले तो वो उस दौर के प्लेबैक सिंगर्स की लिस्ट में गिन लिया जाए, यदि उसकी पहचान बनती है तो। और यदि वो नहीं तो फिर एक दौर था उस समय में भी और आज भी कि दूसरी विधा क्या है जिसमें गायक स्वयं की काबिलियत को परख सकता है, तो वो गजलें हैं, गीत हैं, भजन हैं। तो मैंने गजलों को हमेशा से अपना पहला प्यार माना। हालांकि फिल्मी गीत कॉलेज और स्कूल टाइम में हम लोग गाया करते थे, लेकिन उसके बाद जब गजलें गानी शुरू की तो ऐसा मन रमा गजलों में कि कभी सोचा नहीं था कि भजनों में नाम होगा। कुछ ऐसा निर्धारित नहीं किया था। यही तभी कहते हैं वही है वही जो राम रची राखा। तो ईश्वर ने जो निर्धारित किया था, प्रभु राम ने मेरे लिए जो सोचा था वही हुआ। पर जीवन में जो पहली रचना मैंने गाई भी वो भी प्रभु राम की सुंदर चौपाइयां ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका 2 दशक का जो सफर है, मैं देख रहा हूँ कि 2 दशक से भी ज्यादा आपका सफर हो गया। 2001 में आपका जो एक गाना है वो बहुत ही सुपर हिट हुआ था, और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। म्यूजिक नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचे। जी बिल्कुल, वो रचना तो मेरी पहचान है, मेरे व्यक्तित्व की पहचान है, मेरी शैली, गायन शैली जिसको कहते हैं किसी गायक की होती है, वो उसकी पहचान बना। और आज उसी भजन की बदौलत मैं इस मुकाम पर हूँ और मुझे श्रोताओं का असीम प्यार मिला। आइए 2 पंक्तियां मैं उसकी सुनाई देता हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। वाह, क्या बात है। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। वाह, क्या बात है। विशु जी, एक चीज हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जहां तक मुझे ध्यान है कि 1987 में शायद आपके पिताजी इस दुनिया से नहीं रहे थे। उस ड्यूरेशन में आप सोच रहे थे कि भाई आप, उनकी जो तमन्ना थी कि आप एक IAS बने और आपने इतनी एजुकेशन हासिल की, फिर संगीत की तरफ आपका रुझान कैसे चला गया? संजीव जी, ये तो सभी संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग जानते हैं कि जिसे संगीत नाम की बीमारी या मर्ज लग जाता है, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। बिल्कुल। और ये जो
मंच पर बैठकर, मंच पर श्रोताओं के सामने खड़े होकर बैठकर गाना, उसका एक अपना ही आनंद होता है। और जब तालियां गूंजती हैं आपकी रचनाओं पर, तो उसका जो नशा होता है वो जिंदगी के किसी भी नशे से कहीं ज्यादा होता है। तो कलाकार को जीवन में और चाहिए भी क्या? बिल्कुल, श्रोताओं के दिल से निकली वाह चाहिए, तालियां चाहिए और सम्मान चाहिए। पैसा तो माँ लक्ष्मी की कृपा से बरसता है यदि गायक में, व्यक्ति में गुण है तो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप पे तो देखिए माँ सरस्वती का जो है इतना वास है। आपके तो खैर पूरे परिवार को भी, अगर आपकी अगर वाइफ की भी हम बात करते हैं, बिटिया की भी बात करते हैं, बिटिया आज के टाइम में जो है जितनी उसकी मधुर आवाज है, उसका तो जितनी भी हम तारीफ करें वो हमारे लिए बड़ा कम है। तो विशु जी, अभी तक कितने आपको लगता है कि कितनी एल्बम आप कर चुके होंगे? क्योंकि हम तो गिन नहीं पाते हैं आपकी एल्बमों को, इतने गाने आपने गाए, तो कितनी अंदाजा आपने एल्बम अभी तक करी होंगी? मेरा भी मानना यही है कि किसी भी अच्छे कलाकार को सफलता की जब सफर में वो होता है तो कभी मील के पत्थर गिनने नहीं चाहिए। तो बस ऐसा ही हमारे साथ हुआ। आज से 25 वर्ष पूर्व जब गाना प्रारंभ किया था, तब से आज तक असंख्य भजन, असंख्य एल्बम गाए हैं, कभी उनकी गिनती नहीं की। बस हमेशा यही सोचा कि एक भजन दूसरे से बेहतर बन पाए, एक रचना दूसरे से बेहतर बन पाए। और मुझे बशीर वली साहब का एक शेर बहुत याद आ रहा है इस बात पर। आपने कहा कि गिनती की बात हुई कि कितना हमने गाया, कितना नहीं, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह, क्या बात। तो मैं यही आज के दौर के गायकों को बोलता हूँ और हमेशा मंच पर भी कहता हूँ कि बढ़ते जाइए आगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। संगीत केवल अभ्यास और रियाज का दूसरा नाम है। आप हर मुकाम पर एक विद्यार्थी ही रहते हैं। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आप कुछ बन गए या आप कोई सितारा बन गए, स्टार बन गए, बस उसी दिन से आपका डाउनफॉल और आपकी प्रगति रुक जाती है। विशु जी, एक चीज और है कि आपने इतने इंटरनेशनल शोज भी किए हैं, वहां कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है कि जो हमारी सभ्यता है उस सभ्यता को वहां लोगों की, आप तो सब डिवोशनल सॉन्ग इतने अच्छे गाते हैं। आपने जो राम की चौपाई अगर आपने या माता वैष्णो के लिए आपने शायद ही कोई ऐसी चीज छोड़ी होगी जो अपने कंठ से जो है वो नहीं करी हो। तो बाहर जब आप जाते हैं तो कैसा आपको लगता है बाहर जाके? मैंने जो अंतर देखा है वास्तव में, वो भारतीय जो हमारा देश छोड़कर वहाँ सेट हुए हैं या वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं या वहाँ रहते हैं तो वो दिल से भारतीय ही। जी जी। उनकी मानसिकता भी वैसी होती है किसी भी रचना को सुनने की, अब वो चाहे वो फिल्मी गीत हो, चाहे पॉप म्यूजिक हो, चाहे भजन हो। किंतु एक अंतर जो मैंने पाया है कि यहाँ से जाने के बाद व्यक्ति में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, यहाँ कहीं ना कहीं मंचीय कार्यक्रमों में, स्टेज परफॉर्मेंसेज में शोर की बहुतायत होती है। वहां पर शोर को इतना वैल्यूएट नहीं किया जाता जहां तक भजनों का प्रश्न है। भजनों में मैं जहां जिस मंच पर गया हूँ वहां लोगों ने बड़े मीठे, मधुर और ऐसे भजनों को ज्यादा सुना और सराहा है जिनमें मिठास रही या जिनमें किसी प्रकार का कोई संदेश रहा। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने अपने 20 वर्षों के इस कैरियर में सबसे अधिक प्रेरणादायक भजन गाए हैं और दर्शकों तक पहुंचाए हैं, जिनमें कई रचनाएं हैं जैसे घर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं, उड़ जा हंस अकेला, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। असंख्य रचना। और आज भी प्रयास मेरा रहता है कि हर भजन में मैं केवल ईश्वर की प्रशंसा में उतना ना गाऊं, अपितु उसके अंत में या आखिरी अंतरे में कुछ ऐसा संदेश उस भजन के माध्यम से दे पाऊं जिससे हमारी युवा पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिल सके। नहीं, देखिए इतना अच्छा आपकी जो सोच है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। भगवान से ज्यादा भक्ति और कहाँ जाएगा इस इंसान जो है। तो विशु जी, आपको जो है बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें आपको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, जो आप भजन सम्राट भी बने, आपको जो है बॉलीवुड के भी कई जितने भी अवार्ड है वो भी आपको मिले। तो एक कलाकार को जब इतने अच्छे अवार्ड मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है उसको? निश्चित रूप से आप जीवन में कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे, गीता में तो लिखा है आप कर्म करें किंतु फल की इच्छा ना करें। शायद ये मानव मात्र की एक मैं कहूँगा आदत होती है कि जब आप कुछ कर्म करते हैं उसके फल की अपेक्षा भी करते हैं। किंतु अच्छा कलाकार, अच्छा व्यक्ति, अच्छा जनमानस वही है जो कर्म करे
लेकिन फल की अपेक्षा अपने कर्म के अनुरूप ही करें। और अगर कर्म के अनुरूप आपको फल मिलता है तो निश्चित रूप से वो अच्छा होता है। बहुत सुखद अनुभूति होती है जब कोई आपकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। किंतु आवश्यकता से अधिक प्रशंसा और तारीफ भी कहीं ना कहीं विष जैसा होता है, तो वो बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने विजू जी। देखिए शब्दों का चयन जो है, आप जितनी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का चयन करते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है उनको पकड़ पाना। तो मैं दर्शकों के माध्यम से एक बात जानना चाहूंगा कि जो आज के सॉन्ग आ रहे हैं ये, और जितने सॉन्ग आपने गाए हैं, उन शब्दों के चयन में अब कितना फर्क आया है, कितना फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, चाहे लेखन हो, लिखना हो, चाहे गाना हो, वो हर युग में बदलता है जी, हर डिकेड में बदलता है। हर 10 साल में, हर 5 साल बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो सन 50 के दशक के गाने होते थे या संगीत होता था वो अलग होता था। 60 में अलग रूप आया, 70 में अलग रूप आया, 80 में अलग रूप आया। इसी प्रकार से 90 में जाकर वो जब मेलोडियस दौर दोबारा से गीतों का और भजनों का आया, और तब से लेकर अब तक, अब हम जिस युग में हैं ये सॉफ्टवेयर युग है, यानी टेक्निकल युग है ज्यादा। तो उसमें गाना भी मेटालिक हो गया है। लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं, गाने वाले बहुत अच्छा गा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंपोजिशंस भी, उनकी रचनाएं भी बहुत सुंदर सुंदर हो रही हैं। किंतु है क्या, अंतर कहाँ है? श्रोताओं की पसंद जो है वो निर्धारित करती है कि गाने में और लेखन में क्या दिशा हमारा समाज चुनेगा। तो श्रोताओं की पसंद जो है, मैं मानता हूँ धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा मैं डाउनफॉल देखता हूँ, जिसके कारण से रचनाओं को जो लिखने वाले हैं वो केवल एक कमर्शियल एंगल देखकर उसे लिखते हैं, और फिर कंपोजर की भी विवशता हो जाती है उसको कंपोज करना, और फिर आगे म्यूजिक कंपनीज और फिल्म डायरेक्टर्स की विवशता उसको बेचना। लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होता ही है गाने में, लेखन में, और बहुत परिवर्तन हुआ है पहले के युग में और आज के युग में। पहला जो युग था उसमें जो गाने थे उस युग के लोगों की तरह संजीदा, गंभीर और मीठे हुआ करते थे, और आज के युग में आप क्यों सुनते हैं कि इतना कर्कश और तीखा संगीत हो रहा है, और गानों में बहुत अजीब अजीब तरह के शब्दों का समावेश है। कभी तो हम गालियां तक सुन लेते हैं उसमें, और अजीब अजीब शब्दों का समावेश। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि आज का इंसान बेचैन हो चला है, व्यथित है, दुखी है। तो वही चीज तो परिलक्षित होती है गीतों के माध्यम से। हमारा संगीत तो आईना होता है समाज का और उस समय का। यही कहूंगा कि बहुत बड़ा अंतर आया है। अश्लीलता जो है वो नेचुरली बहुत बड़ी है, और उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए हमें कि भाई इतना वो नहीं होना चाहिए, जैसे आज के जो लेटेस्ट गाने आ रहे। आप नए सिंगर्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि अब जिस तरीके से जो है मशरूम की तरह एक एक दो दो सॉन्ग करने के बाद जो है सिंगर आ रहे हैं, तो क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? हम भी कभी नए थे, और आज हम उस दौर में हैं कि हमें लोग एक एस्टैब्लिश सिंगर्स के तौर पर जानते हैं। तो नया टैलेंट आना तो बहुत लाजमी है, जरूरी भी है, और मैं नए टैलेंट को किसी प्रकार की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि हम स्वयं उनसे सीखते हैं। और आज भी अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं, क्योंकि वो जितना अच्छा गा रहे हैं हम अपने युग में उस उम्र में उतना अच्छा नहीं गाया करते थे। और आज इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में वो जिस तरह से गा रहे हैं, वो एक अपने आप में उपलब्धि है। कि वो 2-3 बातें अवश्य कहना चाहूंगा कि इस दौड़ में, जैसे आप शोहरत, पैसा और एस्टैब्लिशमेंट की दौड़ कहते हैं, उसमें पहली बात तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। संगीत एक ऐसी विधा है, उसकी कोई भी विधा आप लें, उसमें अभ्यास, निरंतर अभ्यास, डूबे रहना और सतत परिश्रम करना बहुत जरूरी है। आप एक दिन में ताजमहल नहीं बना सकते। ताजमहल वाज नेवर बिल्ट इन अ डे। आप ये ना सोचें कि एक गीत आपका चल जाता है तो आप उम्र के 60 साल पार कर जाएंगे और आप बहुत जाने पहचाने गायक या कलाकार बनकर रहेंगे। और तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी कलाकार के लिए झुका हुआ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण होता है। जितना हम्बल आप होंगे, जितना आप झुके हुए होंगे,
क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। तो जीवन में ये 3 बातें मैं अवश्य कहूंगा कि नवोदित गायक जो युवा गायक है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें। लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे, वो बिल्कुल आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़े आइकन हैं। लाखों सब्सक्राइबर हैं आपके यूट्यूब पे, कई दफा हम देखते हैं। जैसे कोरोना काल आया, इसमें जो फैमिली का सपोर्ट आपको कैसा रहा? क्योंकि स्टेज शो बंद हो गए और बाहर के सारे काम बंद हो गए, तो इस पीरियड को, कोरोना काल को आपने कितने पॉजिटिव उसमें लिया? संजय जी, निश्चित रूप से कोरोना काल हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय लेकर आया था, और जिसने उस समय को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर लिया, मैनेज कर लिया और उस समय से सीखा, वो जीवन में आगे बढ़ा। किंतु जो थक कर, हार कर, निराश होकर रुक गया, कहीं ना कहीं आज भी रुका हुआ है। तो ऐसा नहीं है, परिवार के लिए लोगों को समय नहीं मिला करता था। कोरोना ने हमें भी वो क्वालिटी टाइम और बहुत बेहतरीन वक्त परिवार के साथ बिताने के लिए दिया। हमारे जैसे प्रोफेशंस में या और भी कई प्रकार के बिजनेस में लोग तरसते हैं कि हम परिवार के साथ समय बिताएं, तो ऐसा एक क्वालिटी टाइम हमें मिला। हमने अपने परिवार बच्चों के साथ बहुत सी अच्छी बातें की, बहुत से अच्छे अनुभव साझा किए और बहुत अच्छा समय बिताया। बस ईश्वर का ध्यान हमेशा रखा, उस पर विश्वास रखा कि अगर वो दौर है तो वो दौर भी बीत जाएगा। समय कभी रुकता नहीं है, और वो समय सही में बीता और आज हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोरोना का और जो बाकी समय बचा है वो भी इसी तरह से खुशी बीत जाए। बहुत अच्छा। विशु जी, एक चीज हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि देखिए, आप इतने सालों से इस फील्ड के अंदर हैं, तो एक कहावत पहले बड़ी फेमस होती थी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आप अपनी फैमिली लाइफ में जो है कैसा सोचते हैं? निश्चित रूप से नारी का पदार्पण जीवन में आपको सफलता देता है यदि आप स्वयं की इंटेंशंस और आपका स्वयं का परिश्रम उस काबिल हो। नारी आपके जीवन में आपको वो अच्छा समय देती है, वो फ्रीडम देती है। खास तौर पर एक कलाकार के जीवन में क्या रहता है कि उसे समय से भोजन मिले, रियाज का समय मिले, उसे एक ऐसा स्पेस मिले जहाँ पर वो अपनी क्रिएशन कर सके। निश्चित रूप से जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो आप एक सफल व्यवसायी, कलाकार या जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको आसानी होती है। तो मुझे वो सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी धर्मपत्नी का, और उससे पहले मेरी माता जी जिनसे मुझे स्वर मिला। मेरे घर में भी संगीत का माहौल रहा, किंतु बस ये था कि आगे मैं केवल बढ़कर आया, और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। साथ ही साथ विशु जी, एक चीज और बड़े गर्व की है जिसको हम कहते हैं कि मेरी बेटी मेरा गर्व। आपकी बिटिया जो है वो इतने अच्छे सुर में जो है वो गाती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल अपनी उस बिटिया का जिक्र नहीं करूंगा जो गाती है संगीत में। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। बड़ी बिटिया ने तो JNU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अब वो इस क्षेत्र में रियाज कर रही है। संगीत उसका पैशन रहा है शुरू से, लेकिन एजुकेशनली वो क्वालिफाइड होकर अब आगे आना चाहती है, तो ईश्वर उसका साथ देंगे। और दूसरी बिटिया जो छोटी है उसने साइकोलॉजी ऑनर्स MIT यूनिवर्सिटी से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, और आज वो जॉब कर रही है। बेटा अभी मेरा छोटा है, वो 10th क्लास में है। तो मेरे 3 बच्चे हैं और सुखी परिवार ईश्वर की कृपा से। नहीं, बहुत ही अच्छा है। और भगवान उनको जो है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सब उन पे जो है वास करें। आपका तो जीवन ऐसा रहा है कि एक योगी की तरह आपने जीवन व्यतीत किया है। आप कभी भी पैसे के लिए इतना वो नहीं, आपने भगवान राम के प्रति बहुत ही सुंदर गाया है। मतलब उनका जो वर्णन है वो इतना काबिल तारीफ है। तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइनें कोई उनकी जो है भगवान राम का जो है वो अगर सुनाए। तो आइए, प्रभु राम की सुंदर चौपाई आपने जिक्र किया, जो मैंने भजन स्वरूप जीवन में सबसे पहले गाए, वही सुनाई देता हूँ। भीर परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है विशु जी। देखिए हम तो इतनी दुआ कर सकते हैं, और जो हम देखते आए हैं सदियों से कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा कि जिसमें आपको सुबह सुबह ना याद किया जाता हो, क्योंकि जितने भजन आपने गाए हैं वो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि इतनी सारी चीजें आपकी जो है, हम तो वैसे तो दर्शक सारे आपको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे भी आपके काफी बहुत सारे के सारे फॉलोअर्स हैं। अब लास्ट में देखिए एक आदमी का जो पहला प्यार होता है, अगर मैं कहूं तो आपका जो पहला प्यार है वो गजल से है। तो गजल को आज भी आपके मन में जो है कहते हैं कि जो एक पहले प्यार की कशिश जो है वो दिल में रहती है, क्या वो आज भी रहती है आपके दिल में? बिल्कुल सही कहा, पहला प्यार कभी जीवन में कोई भूलता नहीं है, वो कसक आज भी है और मैं आज भी प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए मैंने कहा रुक जाना रुके हुए पानी में बदबू मारने जैसा होता है। जी जी। तो अपने आप को तलाशता रहता हूँ, और गजलों में जो मेरा पहला प्यार नहीं है उन्हें तो मैं कभी भूला नहीं हूँ, आज भी गुनगुनाता हूँ। आज भी मैं अपने YouTube चैनल पर गजल्स रिकॉर्ड करके और उनके वीडियोस करके डालता रहता हूँ। आइए एक गजल जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में कंपोज की थी और बहुत सुंदर रचना है, आइए आप सभी को इस खूबसूरत इंटरव्यू में बचपन की और लिए चलता हूँ आपके। आता है याद बचपन बीता हुआ जमाना, आता है याद बचपन बीता हुआ जमाना। कागज की कश्तियों को, कागज की कश्तियों को बरसात में बहाना। आता है याद बचपन बीता हुआ जमाना। बारिश की पहली बूंदें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, बारिश की पहली बूंदें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो छुप के आईने में मुंह देखना दिखाना। कागज की कश्तियों को, कागज की कश्तियों को बरसात में बहाना। आता है याद बचपन बीता हुआ जमाना। वाह क्या बात है। तो दोस्तों आज जितनी हमने बातें की कुमार विशु जी से, जितनी हमने इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी, कितने मोटिवेशनल आदमी हैं कि 2 सदी से भी ज्यादा से ये इतना काम कर रहे हैं, ये डिजायर न्यूज में आज आए और इन्होंने आपके सामने जो जो चीजें रखी हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। एक हाईली एजुकेटेड आदमी, प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित, और कुमार विशु जी ने इतना टाइम निकाला, उसके लिए डिजायर न्यूज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। पूरे अपने स्टाफ के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार संजीव जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।